द्वय मुनि अंजू राजों जी के अपना चरणों में प्रश्न करें। नमोस्तु। और उसके बाद में शुल्लक जी के तैयार चरणों में रहेंगे। इच्छामि। एक मिनट, अभिषेक जी जैन अबोध जो मैनेजर हैं बीएचईएल में नमोस्तु भोपाल। गुरुदेव। गुरुदेव, जब हमारे जीवन की बाह्य चीजों की बात आती है तो हम हर चीज यूनिक चाहते हैं। फिर से बोलो। जब हमारे जीवन में बाह्य चीजों की बात, जब बाह्य चीजों की, हाँ, तो हम हर चीज यूनिक चाहते हैं। मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर से बोलते हैं कुछ नया दिखाओ, हटके दिखाओ। लेकिन जब हमारे अंतरंग जीवन की बात आती है तो हम अपने पीयर्स या बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर वही करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं, चाहे उससे हम व्यसनों पे की तरफ भी क्यों ना मुड़ जाएं। तो गुरुदेव, हमारे अंदर ऐसे दृढ़ता कैसे आए कि हम बाह्य वातावरण में सामंजस्य बनाते हुए अपनी आत्मा की ओर मुड़ सके और अपने वैराग्य को बढ़ा सके। देखिए, व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। बाहरी दुनिया में लोग इतने ज़्यादा रचे पचे हैं कि अपने आप को 24 घंटे बाहर से अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, और चीज़ें जब हम बाहर से अपने ऊपर जोड़ते हैं, आरोपित करते हैं, तो वो दिखती भी है। तो लोग आज अपने बाहरी स्टेटस को प्रमुखता देकर बाहर में जो भी चीज़ है बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिखता है और उसका लोगों के हिसाब से कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन भी मिलता है। भीतर की जो बातें वो अंतर्गत है, उसे बहुत कम लोग, कोई दूसरा नहीं जानता। वो अगर हमारे व्यवहार में प्रकट हो जाए तो उसे भले लोग देख पाते हैं। तो जो भीतर की चीज़ है वो दिखती नहीं है, इसलिए लोगों का रुझान कम होता है। पर जिसको अपने भीतरी जगत का दर्शन हो जाता है, जो अपने आत्मसत्ता की पहचान कर लेता है, जैसे इस बात का आभास हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, वो सतत उसे ही चमकाने में लगा रहता है। वो गतानुगतिक बन करके धर्मोपासना नहीं करता, वो एक साधना के रूप में धर्मोपासना करता है। आध्यात्मिकता से जुड़ करके अपनी साधना करता है और उसमें वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयत्न भी करता है। तो अपनी आत्मनिष्ठा जग जाए, आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बढ़ जाए, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी और व्यवस्थित हो सकती हैं। तो जो युवा पीढ़ी आजकल पीयर के प्रेशर्स में आकर व्यसनों की तरफ मुड़ रही है, तो वो क्या करें? युवा पीढ़ी के अंदर जो व्यसन पीड़िता बढ़ रही है, उसको बचाने के लिए हमें चाहिए कि युवाओं में एक आध्यात्मिक जागरूकता जगाए, उन्हें अपने जीवन के प्रति जवाबदार बनाया जाए, उन्हें इस बात को समझाने का प्रयास किया जाए कि ये जीवन केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है। जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, ये मौज मस्ती आखिर हमारे जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है, लोगों को अपने जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है, तो बदलाव आ सकता है। नमस्ते।